So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 17 newborn girl children named Sindoor. नेम्ड का मतलब होता है नाम रखा गया उनका सिंदूर। 17 न्यू बॉर्न जो नई जन्मी है लड़कियां उनका सिंदूर नाम रखा गया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसके डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम मीनिंग देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट तक बने रहेगा। आपको इस वीडियो में बहुत ही एक दो फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेंगे जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। लेट्स सी नेक्स्ट। सो हियर इज इंस्पायर्ड बाय ऑपरेशन सिंदूर। इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होकर। किससे प्रेरित होकर? सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया गया। इंडियंस मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान टू अवेंज द पहलगाम टेरर अटैक लास्ट मंथ। भारत की जो मिलिट्री एक्शन है अगेंस्ट किसके अगेंस्ट की गई मिलिट्री एक्शन किसके अगेंस्ट लिया गया? पाकिस्तान के अगेंस्ट। किस लिए? अवेंज लेने के लिए। अवेंज का मतलब होता है बदला लेने के लिए। जो पहलगाम टेरर अटैक उन्होंने किया लास्ट मंथ, उसका बदला लेने के लिए जो इंडियन मिलिट्री द्वारा जो एक्शन लिया गया उसमें जो उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया सिंदूर, उससे प्रेरित होकर 17 न्यू बॉर्न गर्ल्स हियर हैव बीन नेम्ड सिंदूर बाय देयर फैमिलीज। तो उनसे प्रेरित होकर 17 न्यू बॉर्न बेबीज का नाम रखा गया सिंदूर उनके फैमिली के द्वारा। Next is as many as 17 newborn girls born on May 10 and 11 in Kushinagar Medical College have been named Sindoor by their family members. Principal Dr. R.K. Shahi told PTI on Monday. तो as many as का मतलब होता है जितने 70 न्यू बॉर्न गर्ल्स हुई हैं मई 11 और 10 को कहाँ पे? खुशी मेडिकल कॉलेज में उनका नाम रखा गया सिंदूर बाय देयर फैमिली, उनके फैमिली द्वारा। जो प्रिंसिपल डॉक्टर R.K. शाही हैं उन्होंने पीटीआई को बताया मंडे को। 26 पीपल और 26 पीपल और मेजॉरिटी ऑफ देम टूरिस्ट, जिनमें मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिकांश, ज़्यादातर लोग उसमें जो 26 पीपल थे उनमें से ज़्यादा क्या थे? टूरिस्ट थे वहाँ पे। were killed and several injured when tourists opened fire at Besaran Medical Meadow in the popular tourist town of Pahalgam in South Kashmir's Anantnag district on April 22। तो सेवरल उनमें वो क्या गए, उनको मार दिया गया और सेवरल क्या हुए? घायल हुए। इसमें टेररिस्ट ओपन फायर जो उनके द्वारा गोला बारूद किया गया वहाँ पे। कहाँ पे? बेसारन मेडो का मतलब होता है मैदान जहाँ पे घास वगैरह उगे होते हैं, तो कह सकते हैं ग्रास लैंड। पॉपुलर टूरिस्ट टाउन जो क्या है? पॉपुलर टूरिस्ट टाउन है पहलगाम इन साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जो बहुत ही पॉपुलर शहर है पहलगाम। वहाँ पे 22 को जो टेररिस्ट अटैक किया गया उनमें से कई लोग जो क्या है टूरिस्ट थे उनमें मारे गए और घायल हुए। इन रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना। जैसे कि हमने पहले भी एक वर्ड पढ़ा ना अवेंज, उसका भी मतलब होता है रिटेलिएशन लेना, बदला लेना। तो रिटेलिएशन का कई सारे यहाँ पे सिनोनियम हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिटेलिएशन के सिनोनियम हो जाएंगे वेंडेटा, अवेंज जो हमने पढ़ा AVANG अवेंज, और रिट्रीब्यूशन टेवेंजियंस, प्रतिशोध कह सकते हैं। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर ऑन May 7 टू डिस्ट्रॉय 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है जो हिस्सा कश्मीर का वो। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो हमने कल वर्ड पढ़ा था रूइन करने के लिए, तबाह करने के लिए 9 इंफ्रास्ट्रक्चर्स ढांचे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो PO। ऑल सब्सिक्वेंट रिटेलिएशन, सब्सिक्वेंट मीन्स बाद, तो सभी जो रिटेलिएशन हैं
टू पाकिस्तान ऑफेंसिव्स वर कैरिड आउट अंडर दी मोनिकर ऑपरेशन सिंदूर। तो जो भी हमले किए गए, जवाबी हमले किए गए, वो पाकिस्तान के द्वारा जो ऑफेंसिव उसके द्वारा किए गए टेरर अटैक के बाद ही ये सब किया गया। कैरिड आउट, यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। कैरिड आउट का मतलब होता है कंप्लीट करना। तो यहाँ पे एकम्प्लीट, कैरिड आउट के यहाँ पे सिनोनियम हो जाएंगे एकम्प्लिश्ड करना या कंप्लीट करना, पूरा करना। तो उन्होंने मोनिकर, मोनिकर का भी मतलब होता है निक नेम, निक नेम। ये बहुत दिनों के बाद वर्ड आया है, लेकिन हमने इसका ये वाला पढ़ा है वर्ड एलियास, या फिर हम इसे कह सकते हैं सोब्रीक्वेट, सोब्रीक्वेट, या फिर कह सकते हैं कॉग्नोमेन, कॉग्नोमेन। तो ये सारे हो जाएंगे निकनेम, एलियास, सोब्रीक्वेट, कॉग्नोमेन, किसके? मोनिकर के। तो उपनाम जो है ऑपरेशन सिंदूर दिया गया उसका उसके अगेंस्ट जवाबी हमले जो किए गए इंडिया द्वारा। हेलिंग इंडियन आर्म्ड फोर्स फॉर गिविंग अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। हेलिंग, हेलिंग का एक तो होता है बर्फ़ ओले पड़ना, और एक इसका मीनिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, ग्रीट करना, GREET, ग्रीट करना, या सल्यूट करना, SALUT, सल्यूट करना। तो इंडियन आर्म्ड फोर्स को क्या किया गया? हेलिंग किया गया, उनको उनका सम्मान में कहा गया कि गिविंग, उन्होंने क्या किया? दिया है एक बिफिटिंग रिप्लाई। कल भी हमने ये वर्ड पढ़ा था बिफिटिंग। बिफिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़, या फिर कोई उचित हो, एप्रोप्रिएट हो। तो उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कुशीनगर resident Archana Sahi said she named her newly born baby girl after the military operation। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी का नाम जो है सिंदूर रखा है मिलिट्री ऑपरेशन के बाद। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द पहलगाम अटैक द लाइव्स ऑफ अ नंबर ऑफ मैरिड वुमेन वर रून्ड व्हेन दे लॉस्ट देयर हस्बैंड। तो जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद कई सारी जो मैरिड वुमेन हैं उनकी ज़िंदगी क्या हो गई? तबाह हो गई, ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, व्हेन, जब उन्होंने अपने हस्बैंड को इसमें खो दिया। ऑपरेशन सिंदूर वॉज कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्मी इन रिस्पॉन्स टू दैट। तो इसके जवाब में जो है ऑपरेशन सिंदूर को कैरिड आउट किया गया, एकम्प्लिश किया गया, या उसके अगेंस्ट जो है चलाया गया। वी आर प्राउड ऑफ दिस, हम इस पर क्या करते हैं? गर्व महसूस करते हैं। सिंदूर इज़ नॉट अ वर्ड बट एन इमोशन नाउ। सिंदूर क्या है? एक वर्ड नहीं है, लेकिन अब ये क्या है? एक इमोशन बन चुका है। सो वी हैव डिसाइडेड टू नेम अवर डॉटर सिंदूर, अर्चना सेड। तो उन्होंने बताया कि इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? सिंदूर रखने का डिसाइड किया है। तो गाइज हमने एक फ्रेजल वर्ब यहाँ पे पढ़ लिया, और एक फ्रेजल वर्ब होता है गिव इन, और एक होता है गिव अप। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन, गिवन का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं? हार मान लेते हैं, किसी के सामने झुक जाते हैं, किसी दबाव या अनुरोध के सामने सहमत हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, तब आप कहेंगे गिव इन करना। ठीक है, इसके लिए सेंटेंस हम देख लेते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, तो हम यूज़ करेंगे आई गैव इन टू हिम। मैंने उसकी बात मान ली या उससे सहमत हो गया। मुझे उसके साथ समझौता करना पड़ा या उससे समझौता करना पड़ा, तो आई हैड टू गिव इन। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है गिव अप, इसका भी मतलब होता है हार मान लेना, किसी चीज़ को त्याग कर देना, छोड़ देना, अबंडन कर देना, गिव अप कर देना। जैसे कहते हैं कि हमें हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, तो हम ये वाला गिव अप कहते हैं। यानी प्रयास कर रहे हो लेकिन आप प्रयास को बंद कर देते हो, उससे थक जाते हो, हार जाते हो। तो हम इसके लिए सेंटेंस देखेंगे इसका गिव अप का। आई गैव अप माई जॉब, मैंने अपनी जॉब जो है छोड़ दी। आई गैव अप माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो ये मैं किसी के दबाव में तो आके नहीं है, मैं थक चुका हूँ उसे, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं, प्रेशर में, बस मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया, प्रयास करना बंद कर दिया। आई गिव अप माई जॉब। और नेक्स्ट, मुझे हार माननी पड़ी, यानी कि
इतना काम डिफ़िकल्ट था कि मुझे हार मानना ही पड़ा। आई हैड टू गिव अप। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ रहना अपनी बात पे, उसी बात पर टिके रहना। इसके लिए वर्ड हो जाएगा परसिस्टेंट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था क्या है, या फिर डिस्पेंसेशन का कह सकते हैं रियायत या व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा डेलिंक्वेश। डेलिंक्यूएस, डेलिंक्वेश। डेलिक्वेंस का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म। कोई लिक्विड फॉर्म होता है, तरल पदार्थ होता है, तो उसे कहेंगे डेलिक्वेंस। नेक्स्ट हमारा रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीट होना। कोई चीज़ क्या हो रही है, रिडंडेंट हो रही है, बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, तो रिडंडेंट हो रही है। नेक्स्ट है असेलेंट। असेल का मतलब होता है टू अटैक वायलेंटली, असॉल्टली। किसी पर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली होकर, या उसका असॉल्ट करना, शोषण करना, तो वो क्या है, असेल है। नेक्स्ट है एसिनाइन का मतलब होता है फुलिश। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। एस क्या होता है, गधे होते हैं, उनको कहते हैं, और नाइन, ऐसे ही गधे क्या है, 9 है। ठीक है, तो चाहे वो 1 हो चाहे 9 हो, रहते तो वो क्या है, गधे ही रहते हैं, फुलिश ही रहते हैं, मूर्ख ही रहते हैं। तो एसिनाइन को ऐसे याद रख लेना। एसिनाइन मीन्स फुलिश। नेक्स्ट है हमारा कैलिरिटी। कैलिरिटी का मतलब होता है क्विकनेस। किसी चीज़ में क्या है, तेजी है, तो कैलिरिटी है उसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है लेक ऑफ ओरिजिनलिटी या अनओरिजिनल। वो क्या है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, तो डेरिवेटिव है वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैंडोम। फैंडोम का मतलब होता है प्रशंसक। जो किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं उनको कहते हैं फैंडोम। वो फैन है किसी चीज़ के, सपोर्टर हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो फैंडोम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गारगेंचुएन। गारगेंचुएन का मतलब होता है बिग या ह्यूज हो, बड़ा हो, HUGE, ह्यूज हो। नेक्स्ट है डायस्पोरा। DIASPORA, डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, कहीं के रेजिडेंट है वो, निवासी हैं, प्रवासी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। जो हमने कल ही पढ़ा था एडवर्सरीज, उसका प्लूरल फॉर्म पढ़ा था, यहाँ पे है सिंगुलर। विरोधी या ओपोनेंट, या फिर कह सकते हैं वो क्या है, वो उसका शत्रु है। तो अभी की स्थिति क्या है, पाकिस्तान और इंडिया में विरोधी हैं एक दूसरे के, वो क्या है, एडवर्सरी हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूम। लूम का मतलब होता है अपीयर, दिखाई देना। कोई चीज़ क्या हो रही है, उभर रही है, तो वो आपको अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है उस पर क्या है, कपड़े को ऊपर कपड़े चढ़े हुए हैं, यानी फैब्रिक लगा हुआ है, किसी चीज़ को ढकने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो क्या है, छल है, कपट है, फैब्रिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइल। स्पाइल का मतलब होता है भाषण, कोई स्पीच, उसे हम कहते हैं स्पाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेमल। ट्रेमल का मतलब होता है रोकना या पाबंदी लगाना। नेक्स्ट लास्ट कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। आप किसी चीज़ होने का अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो आप कंजेक्चर कर रहे हैं। तो ये थोड़े से वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किए गाइस। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।